अस्सलाम वालेकुम। दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल प्रेजेंट्स खेल के जीतो चैंपियंस ट्रॉफी की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत एक मरतबा फिर मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। थैंक यू वेरी मच दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल, आपने हमारी ट्रांसमिशन को स्पॉन्सर किया। शानदार काम कर रहे हैं दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल पाकिस्तान में, इंग्लैंड बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जिसने शानदार अंदाज से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। यहाँ पर 400 घर बना के दे रहे हैं इस वक्त डिग्री के इलाके में, डिग्री के नवाई इलाके में। इसके साथ साथ तकरीबन 300 से ज़ायद मसाजिद तामीर कर चुके हैं पंजाब के नवाई इलाकों में, सिंध के नवाई इलाकों में 3000 से ज़्यादा हैंड पम्प लगा चुके हैं, ट्यूबवेल लगा चुके हैं वहाँ पर, ताकि लोगों को साफ़ पानी मैसर है। मोहम्मद अली दीन साहब, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जहाँ तक बात है, शुक्रिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम आपका भी, के अभी तक संभल के ही नहीं दे रहे हैं हम लोग, संभल ही नहीं पा रहे हैं कि हमारी क्रिकेट जा कहाँ गई है किस जगह पे हमारी क्रिकेट, नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। क्यों समझ में नहीं आ रहा? इसकी वजह ये कि हम सारी दुनिया को खेलता हुआ देख रहे हैं। अगर नहीं देख रहे होते, हमारे वाले ही खेल रहे हो, तो हम कहते नहीं बेहतरीन नहीं। बाबर आजम क्या बात है, अगर 72 इनिंग में 72 इनिंग हो गई है बाबर आजम की कि उन्होंने कोई सेंचुरी नहीं बनाई है, टेस्ट वनडे T20 मिला के। अगर वो किंग है तो ये कैसे किंग है भाई? सवाल है ना कि भाई 72 इनिंग 72 इनिंग में बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर नहीं की है, तो फिर आप बताएं ना हमारी क्रिकेट का क्या होना है। अब तक अगर मैं सरफराज अहमद के बाद बात करूं कि जो ये लोग जमा हुए थे तमाम के तमाम, बाबर, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब, ये एक नसीम शाह, ये सारे इनके बारे में कहा जा रहा है इनमें से कोई नज़र नहीं आना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। अब इतना गम गुस्सा पाया जाता है। ये तमाम लोग जो है वो जब से सरफराज अहमद गए, बाबर ने कप्तानी संभाली, उसके बाद कप्तानियाँ रिजवान ने भी की, कुछ मुख्तसर शाहीन को बेचारे को मिली। 3 T20 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं ये लोग, ये पूरा बंच ऑफ प्लेयर्स। 1 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं इंडिया के अंदर। उसके अलावा अगर मैं देखता हूँ तो 2 एशिया कप खेल चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी खेल चुके हैं, लेकिन मजा लेके कोई इवेंट जीतने में कामयाब हुए हो। एक आध दफ़ा आप वर्ल्ड T20 के सेमीफाइनल में ज़रूर पहुंच गए। कभी हॉलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया था तो पहुंच गए थे। एक आप अच्छा पहुंचे थे, वो दुबई में था, जिसमें पाकिस्तान जो है वो ट्रेविस हेड की हिटिंग की वजह से सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हार गया था, वरना हमने इंडिया को 10 विकेटों से हराया था। इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस में सारे ICC ACC इवेंट में उठाऊं, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रही। किस जगह पे आप बताएं ना कि चले एक इवेंट के अंदर नसीम शाह नहीं थे, एक इवेंट के अंदर शाहीन शाह नहीं थे, बाकी तो सारे आपके अवेलेबल थे। कौन अवेलेबल नहीं था आपके पास? सारे वही लोग जिनकी दोस्ती यारियों का चक्कर हमने वो भी देखा है, सोचना मन है। और उसके बाद जब रिजवान कह रहे थे कप्तान मेरी जान, जब वो फील्डिंग कर रहे थे, तो मैंने आज भी दोस्ती यारियाँ मोहब्बतें चल रही हैं, बस निभाए जाओ, किस अंदाज से निभाएंगे। ये तो अपनी जगह पर है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी। लेकिन मैं थोड़ा सा ये भी बात करूंगा कि हमारी बेस क्या है। हम मेंटोर्स को 50-50 लाख रुपए दे रहे हैं, 50 लाख रुपए तनख्वाह है। वही मेंटोर्स टेलीविजन पे बैठ के पाकिस्तान क्रिकेट के जो परफॉर्मेंस है या पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाफ बोल रहे हैं, जो 50 लाख रुपए सिवाय सरफराज के आपके तमाम ही मेंटोर्स मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के चैंपियंस ट्रॉफी की, किसने इन्हें एनओसी दिया? आप जब 50 लाख रुपए दे रहे हैं, वो बजाय इसके कि स्टूडियो में बैठ के आपकी क्रिकेट को सही करें, उनका काम तो ग्राउंड में जाके सही करना है। 50 लाख रुपए के स्टूडियो में बैठने के ले रहे हैं, वो वहां पे बैठ के जो है वो राय दे रहे होते। नहीं, बाबा आदम ही बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का। अगर मैं देखता हूं तो इसके अलावा नेशनल अंडर 19 टूर्नामेंट होके नहीं दे रहा। हम कहते हैं कि हमारा टैलेंट नहीं आ रहा। जहां पे नेशनल अंडर 19 टूर्नामेंट की कोई वैल्यू ना हो, यहाँ पे सिर्फ चैंपियंस कप होंगे। मोहसिन नकवी साहब का आइडिया है, वो चैंपियंस वनडे कप भी होगा, इसके बावजूद के नेशनल वनडे कप हो रहा है। चैंपियंस T20 कप भी होगा, इसके बावजूद के नेशनल T20 कप भी हो रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग भी हो रही है। चैंपियंस 4-डे कप भी होगा, इसके बावजूद के पैट्रन्स ट्रॉफी भी हो रही है और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी भी हो रही है। भाई हम किस सेंस से चल रहे हैं? क्योंकि ये आइडिया मोहसिन नकवी साहब का इसलिए होगा, बाकी जो टूर्नामेंट उससे पहले हो रहे थे, अरे हम डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे, हमारी क्रिकेट नहीं बनेगी, कभी भी नहीं बनेगी जब तक हम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को, तो हमने इज्जत देना छोड़ दी। खुरम नियाजी साहब डायरेक्टर डोमेस्टिक लेकर आए हैं, डिप्टी कमिश्नर थे वो एक जगह पे कमिश्नर थे, वो इस वक्त CEO लगे हुए हैं आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO। जो लोग भी मोहसिन नकवी साहब के साथ पंजाब की इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा थे, वो तमाम के तमाम लोग, कोई मीडिया डिपार्टमेंट लीड कर रहा है, कोई CEO समीर अहमद साहब, भाई उनका क्रिकेट का एक्सपीरियंस क्या है? ठीक है ना, आप सवाल होंगे मोहसिन नकवी साहब,
क्योंकि टीम नहीं बन रही। आप 15 अरब रुपए स्टेडियम पे लगा रहे, 15 खिलाड़ी नहीं बना पा रहे 25 करोड़ की आबादी में, तो सवाल तो होंगे। ऐसा हो नहीं सकता सवाल नहीं होंगे। जो नहीं करता सवाल वो नहीं करे, लेकिन भाई हम तो पूछेंगे। हमारा ये काम है कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हम किस अंदाज से कर रहे हैं। कोई तो हमें इस चीज को जरा बताए ना कि पाकिस्तान क्रिकेट का क्या होगा। आज मैच था, बारिश की नजर हो गया, अच्छा हुआ बारिश की नजर हो गया, क्योंकि जो हाल हमारी टीम ने किया है उसके बाद स्टेडियम में कोई देखने नहीं जाएगा मैच। उसके बाद माइनस मार्किंग होगी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में कि जी आपका तो क्राउड ही नहीं आता। अरे क्राउड का तो दिल तोड़ दिया टीम ने। वो तो जाते सपोर्ट करने के लिए। आज ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच बारिश की नजर हो गया, वरना शायद नजर नहीं आता ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच, क्योंकि लोगों के दिल तोड़ दिए हमारी टीम ने। दिल तोड़े हैं आपने, और इस बुरी तरीके से दिल तोड़े कि छोटे बच्चे बहुत सारे रोते हुए दिखाई दिए। मकसद है कि शायद परवाह ही नहीं है आपको कि कुछ भी होता रहे, जाहिर है बस आप ही हैं, आप ही ने खेलना है। भाई आपने नहीं खेलना, आप जाके पहले डोमेस्टिक खेलें। मोहसिन नकवी साहब, ये स्टैंड तो अब आपको लेना पड़ेगा, इसके बगैर हो नहीं सकता। बात करूंगा इन सारे इशूज़ पर। गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स में कप्तानी भी फ़राइज़ अंजाम दिए, उनकी कोचिंग के भी फ़राइज़ अंजाम दिए, कई खिलाड़ी प्रोड्यूस किए। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच। अनवार भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नसीम। उनके सामने तशरीफ़ रखते हैं गवर्नर सिंध, गवर्नर बलूचिस्तान के IT के मुशीर हैं, हमारे मुल्क के लीडिंग IT एक्सपर्ट हैं। इसके अलावा शायर हैं, पायलट हैं, और कराटे में भी जो है वो उन्होंने जो है ब्लैक बेल्ट हासिल किया हुआ है। मुजम्मिल अतहर भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। 2 दिन से आप आ रहे हैं, शुएब भाई नहीं आ रहे, पता है क्या? जब से आपने ब्लैक बेल्ट लिया है वो गायब हो जाते हैं। शुएब भाई देखिएगा, आप बात करेंगे इस पर, जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, शो की जान, गट्सी बैटर अपने दौर के साजिद खान भाई, जबकि अमेरिका से ही हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, 350 रन स्कोर किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट के फाइनल में, राशिद इसरार भाई। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं आपसे स्टार्ट लूँगा अनवार भाई। मैं बात ये कर रहा हूँ कि इस लॉट को आपने 3 T20 वर्ल्ड कप दे दिए, 1 वर्ल्ड कप दे दिया, 2 एशिया कप दे दिए, 1 चैम्पियंस ट्रॉफी दे दी। मेरे ख्याल है ICC के इतने इवेंट्स बहुत कम लोगों को ज़िंदगी में आते हैं जो बाबर, शाहीन, रिजवान ये सारे खेल चुके। मेरे ख्याल है आई थिंक इनफ। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नसीम, अभी तो वही वाली बात है कि अगर हम अपने इलाके में या घर में या किसी जगह पे क्रिकेट की बात कर होते हैं तो वो लोग कहते हैं यार प्लीज़ पाकिस्तान की क्रिकेट की बात हमसे ना करें। बिल्कुल। आप ये देखें कि इतनी हद तक फेडअप हुए हैं लोग। एक उमंग होती है कि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही थी, मुझ समेत आप समेत सबकी एक होप थी, और सबसे बड़ा एडवांटेज था कि हम अपनी सरजमीन पे ये चैम्पियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं, तो ये एक बड़ा एडेड एडवांटेज होता है। मगर आप ये देखें कि कितना मसा एक अजीब तरीके से हमारी हार हुई है, और उसमें माजरत के साथ जिस तरह से हमने बाबर को किंग बनाया हुआ है और दूसरे आदमी को टेरर बनाया हुआ है, तो ये सब हमारी गलतियां हैं। उसमें हमारे मीडिया कंसर्न भी है, उसमें हमारे सोशल जो टिकटॉक वाले भी हैं, सब हैं। देखिए आप एक लड़का परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड, मगर आप उसको इतनी हाइट पे ले जाते हैं और जब उसके बाद वो बैड फॉर्म आती है तो लोगों के सवाल होते हैं कि यार आप ये क्या हैं, इन्होंने क्या करा है, तो उसका जस्टिफिकेशन कहीं से नहीं आती है। तो लिहाजा हमारा जो स्ट्रक्चर है वहाँ से ख़राबी शुरू हुई है। देखिए सबसे पहले मेरे अपनी ज़ाती राय कि इमरान खान ठीक है, वो बहुत अच्छे बड़े नाम था उनका, उन्होंने जब डिपार्टमेंट की क्रिकेट टीम बंद की थी ना, तो ये स्टार्ट वहाँ से शुरू हुआ था कि वो जो है ना हमारे लड़कों की प्रोटेक्शन आती थी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल डिपार्टमेंट की क्रिकेट। अनवर भाई मुझे एक बात बताएं, आपके पास जो अवेलेबल लॉट है आप उसको भी शामिल नहीं कर रहे। आपके पास चले डिपार्टमेंट की वजह से खिलाड़ी नहीं आ रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास खिलाड़ी नहीं थे। इरफान नियाजी अच्छा लड़का था, अच्छा खेल रहा था, बिल्कुल। आपके पास सुफियान मुकीम मौजूद था, आपके पास नोमान अली मौजूद था, आपके पास साजिद खान मौजूद था। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जब अवेलेबल होते हुए भी आप नहीं खिला रहे, तो फिर तो मकसद है कि शायद आपका इरादे ही कुछ और है, ऐसा लगता है। बिल्कुल 100% आपकी बात है। ये सिलेक्शन कमेटी के लोगों को जो भी अरकान है, XYZ जितने भी हैं, सब पुराने क्रिकेटर्स हैं, क्या उनको ये सब चीज़ें दिखने रही थी कि आपके यहाँ पे बॉलर कौन से यूटिलाइज हो सकते हैं? आप इन पिचों पे 4 तेज बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, तो हमें तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए यार, इतने क्रिकेट खेलने के बाद। और ये जो थिंक टैंक वाले आपने बात की है, अगर वो वहाँ पे अगर नेगेटिव कोई बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो इनसे सवाल ये पूछा जाए कि यार आपको जो पोस्ट दी गई है, आपने क्या उनको कोई गाइड किया या आपकी कोई बात उन्होंने नहीं मानी है?
तो ये तो माने एक दूसरे हो जाते हैं कि आप इतनी मसद हैवी सैलरी उनको सब दे रहे हैं, हमें खुदा ना खासा उनकी सैलरी से कोई मतलब नहीं है। अनवर भाई है इतनी तो कोई सीईओ की, मल्टीनेशनल के सीईओ की बड़ी मुश्किल से होती है। ये सबसे पहली ये एतराज है। और किनको दे रहे हैं? देखे ना वही वाली बात, अगर चले वो मेरे मुल्क को जिता रहे हैं, वो मुल्क की नेकनामी का सबब बन रहे हैं, मैं कह रहा हूं 50 लाख नहीं 1 करोड़ दो। मैं भी मानने को तैयार हूं कि अगर आपका आउटकम है, आप पाकिस्तान को टॉप ऑफ द नेशन लेके जा रहे हैं कि दुनिया में हम नंबर 1 हो गए हैं, तो आप, मैं कहता हूं वो हकदार हैं, उनको दें। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आप अपना रिजल्ट तो देखें। एक मुझे जो फीलिंग्स है वो भी मैं भी आई एम रॉन्ग, हम लोग लगता है सिलेक्टर, प्लेयर्स, मैनेजमेंट शायद एक पेज पे नहीं है। यहाँ पे लाइकिंग डिसलाइकिंग का जो एलिमेंट है, कौन एक पेज पे नहीं लगता आपको? हर आदमी आगे चेयरमैन साहब से आप ये देखें, आपके 1-1.5-2 साल के अंदर कितने कप्तान चेंज हो गए, हमारे यहाँ चेयरमैन कितने चेंज होते हैं। एकदम अचानक इंग्लैंड से जो है सीईओ वसीम साहब यहाँ पे आ जाते हैं। तो यार बात ये कि ये कोई मुल्क है, क्या मजाक हो रहा है? और वो तो 2 आपने कोच रखे थे, वो दोनों के दोनों बदल दिए आपने। गैरी क्रिस्टन भी चले गए, आपके जैसन गिलेस्पी भी चले गए। मालूम की क्या है, 2 उनकी जो राय थी उसको अहमियत नहीं दी जा रही थी। जब उनकी राय को अहमियत नहीं दी जा रही थी तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो फिर इसका मकसद है कि इन्हें मर्जी के कोच चाहिए, मर्जी के लोग चाहिए। अगर मर्जी के लोग चाहिए, सारी मर्जी के, तो फिर तो इख्तिलाफ क्या होगा? सर इख्तिलाफ तो ये होगा कि पोटेंशियल जितना है, जिनको खिला रहे हैं वो यही करेंगे ना, यही करेंगे ना। मसला तो यही है कि ना कोई किसी को आगे आने देता है, वो एक टोला है। मैंने आपको बहुत पहले कहा था, इससे पहले जब PSL और वो रहा था, मैंने कहा एक रोटी ग्रुप था, ठीक है, रोटी ग्रुप कम से कम एटलीस्ट कसम, ऐसा लग रहा है कोई हिंदी फिल्म देख रहे हैं हम, रोटी ग्रुप और फलाना ग्रुप और साया आ गया। तो सर आप देखें उस वक्त के अंदर 4 लड़के जो टीम के अंदर खेला करते थे, आपने कितने उनको मैचेस खिलाए, कितने मैचेस खिलाए। उसमें से एक लड़का तो पाकिस्तान छोड़ के ऑस्ट्रेलिया चला गया है, अब बाकी साइड लाइन में बाहर बैठे हुए हैं। तो बात यह कि आपने तैयार किसको किया? जैसे मुश्ताक अहमद हैं, बैटिंग बॉलिंग कोच वो रहे हैं, सकलान मुश्ताक बॉलिंग कोच वो रहे हैं, वकार यूनुस वो रहे हैं। मुझे एक किसी का तो नाम बता दें कि किसी को उन्होंने इतना अच्छा कर दिया हो कि वो पाकिस्तान की विक्ट्रीज के अंदर उनका अहम किरदार हो। एक कोई बॉलर मुझे दिखा दें 5 साल में किसी ने बॉलर तैयार किया हो, चाहे सकलान मुश्ताक हो या मुश्ताक अहमद हो, इवन दो वकार यूनुस रहे, उनके दौर में तो जितनी क्रिकेट की खराबी हुई है उससे ज्यादा कभी नहीं हो सकती है। आप उन्होंने यूनुस खान के साथ भी जो विक्रमाइजेशन की है, उस शख्स को वर्ल्ड कप में ओपन बैटिंग करा दी। यार कोई तरीका हो रहा है, कोई मजाक हो रहा है। एक वो बंदा यूनुस खान को किसने करे? वकार यूनुस ने। अगर आपने खेलना है टीम में, सारी जगह नहीं है, सरफराज को करा दी। सरफराज से नेक, सरफराज को कह रहे हैं आप ओपनर भी हैं। वो तो अल्लाह ने उसकी इज्जत रखनी थी, उसे 100 भी कर दिया आयरलैंड के खिलाफ और 50 करके मैन ऑफ द मैच हो गया। 49 करके मैं कहना चाहता हूँ, जावेद मियादाद के बाद अगर क्रिकेट में कप्तानी और किसी में जम्स थे तो वो था सरफराज अहमद। सरफराज अहमद, मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि वो बॉन्ड कैप्टन था। अभी ये वाला पॉइंट अभी मैं कंटिन्यू करूंगा, ये जो अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरफराज धोखा नहीं देगा, सरफराज ने धोखा दिया भी नहीं, खुद ही धोखे खाता चला गया। धोखे कम बेचारे को मिले, बहुत धोखे मिले उसे, लेकिन उसने धोखा नहीं दिया, खामोश रहा। मुश्किल वक्त आया, हर तरह का वक्त आया। मुज़म्मिल भाई 72 इनिंग हो गई है बाबर आजम की। आप समझते हैं कि अब जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट रिजवान खेल रहे हैं, बाबर खेल रहे हैं, इनको कंटिन्यू करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नसीम भाई। नसीम भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, वो ये कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर इस वक्त जितने लोग काम कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जो प्रिंसिपल है वो मेडिसिन की फील्ड से मुंतखब किया जाता है, उसको लगाया जाता है। आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर देख लें, वहाँ पर इंजीनियरिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले को लगाया जाता है। क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर एक खेल नहीं है, क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर एक जुनून है जो पूरी कौम को इकट्ठा करता है। और खैबर से लेके KPK से लेके कराची तक सब लोग यकजा हो जाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। हम उस वक्त, जिस वक्त हमारे मैचेस हो रहे होते हैं या कोई भी सीरीज़ हो रही होती है, हम देखते हैं कि पूरी जो टीम है के साथ साथ पूरी जो कौम है वो यकजा होती है। हम ये देख रहे हैं कि क्रिकेट के साथ जो जुल्म इस वक्त रवा रखा जा रहा है कि कोशिश ये की जा रही है कि क्रिकेट की फील्ड के अंदर कोई भी क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाला या जो यहाँ पर कोई अच्छी मुस्बत तब्दीली ला सकता है, ऐसे किसी भी शख्स को क्रिकेट बोर्ड के अंदर
पीसीबी की चेयरमैनशिप हो या इससे मुतालिक जितने भी शोबे हों, उसमें से किसी भी जगह के ऊपर बर्दाश्त नहीं किया जा रहा और ऐसे लोगों को लेकर आया जा रहा है जो शायद लोगों को अपने सामने झुकाना तो जानते हैं, जब वो मैदान के अंदर आते हैं तो लोग बस पांव पड़ना रह जाते हैं, बाकी सारे जो खिलाड़ी हैं वो उनको खुश करने के अंदर लग जाते हैं। उनको पता है कि उनको खुश करके रखेंगे, चाहे फिर वो परफॉर्मेंस करें या ना करें, उनकी टीम के अंदर जगह बाकी रहेगी। तो जब ये मेंटल लेवल बना दिया जाएगा खिलाड़ियों का कि तुम्हें चापलूसी के जरिए से टीम के अंदर अपनी जगह को बरकरार रखना है, तो फिर यही हशर होगा जो हमारा होता चला आ रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं सरफराज के साथ जो बाइसनेस की गई और खुद जो रमीज राजा साहब के ऑन एयर जो अल्फाज थे कि इसका कैरियर अब खत्म हो चुका है, मतलब ये एक अजीबो गरीब किस्म की पॉलिटिक्स विद इन द, मैं समझता हूं कि पीसीबी या जो क्रिकेट बोर्ड है और जो पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट के साथ सुलूक किया जा रहा है, मैं समझता हूं कि इनको भी पॉलिटिक्स के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि जो बेहतरीन किस्म की पॉलिटिक्स यहां पर ये लड़के सीखते हैं और जो क्रिकेट बोर्ड सीखता है, शायद पाकिस्तान के माहिर तरीन पॉलिटिशियंस वो पॉलिटिक्स शायद करना नहीं जानते। तो अब मसला यह है कि बाबर आजम और रिजवान कोशिश पूरी की जा रही है कि इनको इनसे नालायक आदमी को टीम के अंदर जगह दी जाए ताकि इनका जो लेवल है ना वो बरकरार रहे, और इनका लेवल डाउन होता जा रहा है और नीचे से भी वो कोशिश की जा रही है कि उनसे बदतर से बदतर लोगों को टीम के अंदर जगह दी जाए। हमने कुछ लोग तैयार नहीं किए, हमने टीम तैयार नहीं की, हमारे पास जो टैलेंट आने की जगह थी, चाहे डिपार्टमेंटल क्रिकेट था चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट था, हमने उसको पसेपुश डाला। हम मैच करवाने के लिए तैयार हैं, हम सीरीज करवाने के लिए तैयार हैं, हम पीएसएल, ठीक है पीएसएल से भी कुछ टैलेंट सामने आता है, लेकिन ये भी टैलेंट उस वक्त उभर के सामने आएगा जिस वक्त हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट दोबारा से उरूज पर जाएगी और ये पॉलिटिक्स जो विद इन द रियासत के अंदर रियासत बनी हुई है इस पीसीबी के अंदर, इसको खत्म किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि डोमेस्टिक टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका डोमेस्टिक। साजिद भाई, हम बात कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए अंडर 19 टूर्नामेंट नहीं हुआ है। चले मैं अगर बात करूं कि हम खिलाड़ियों को बाहर कर दें, किसको बाहर कर दें, लेकिन हमारी तैयारियों का ये लेवल है। खुर्रम नियाजी साहब आए, डायरेक्टर डोमेस्टिक मोहसिन नकवी साहब स्पेशली एक डिप्टी कमिश्नर को वापस लेकर आए, यहाँ पे लाके लगाया है। तो ये क्या मकसद है कि क्या अंडर 19 की क्रिकेट को भी अहमियत नहीं दी जा रही? दुनिया जो है वो अंडर 13 से स्टार्ट हो चुकी है, अंडर 16 और सीरियस क्रिकेट हम अंडर 19 नहीं करा रहे साल में। साजिद भाई बहुत शुक्रिया नसीम भाई, मुजम्मिल भाई को अस्सलाम वालेकुम, अनवार भाई को, आपको, राशिद भाई को, पूरी दुनिया में जिस तरह ऑल आउट देखा जाता है, पसंद किया जाता है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई, बहुत ही आला आपने गुफ्तगू की। और मैं समझता हूँ पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब, ये प्लेटफॉर्म देखें, मेट्रो न्यूज चैनल कोई एजेंडे पे बात नहीं करता, हक और सच की बात करता है, और हक और सच की बात आपको सुननी पड़ेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बैरिक का कत्ल रफिया फिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात ही हो रही है। सारे लोग चैनल पे बैठे हुए, सारे मेट्रो बैठे हुए, सिवाय एक बेबी ऑफ टीम फॉर लीडिंग सरफराज अहमद आज भी ग्राउंड में मेहनत कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है। बात सिंपल सी है, रमीज हो, वकार हो, मिसबा हो, बात सिंपल सी है, कौन हो, वसीम खान हो, एहसान मानी हो, साबिक वजीर आजम हो, क्या निकला, क्या पाया आप लोगों ने? खोया, पाया क्या? क्रिकेट से महरूम हो गए। आज सारे लोग अगर जीतते तो आप लोग इस मौजूद में बात करते नहीं करते, टीम पे बात करते। आपकी टीम ग्रुप बंदियों पे लाइकिंग के साकिन है, आपके कप्तान को शॉट सिलेक्शन नहीं आते, सिवाय उनके अलावा क्रिकेट खेलना ही नहीं जानता। सवाल ये पैदा होता है, आज मोहम्मद यूसुफ ने बात की, शाहिद आफरीदी ने बात की, कप्तानी में बात की, तो क्यों बात की? कप्तानी कलम लेवल के लिए आप कर रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे मेरे भाई। आप पाकिस्तान के कप्तान होते तो लोग बात करते। सवाल ये पैदा है, जुड़ जाइए, आज भी आपके पास मौका है, दे सरफराज को मौका, एक साल के लिए टीम तो दे, फिर देखें आपकी टीम कहां से कहां चले जाती है। खुदा के वास्ते इससे अच्छा मौका नहीं है। पाकिस्तान का बेहतरीन कप्तान है, बेहतरीन इंसान है, आपकी टीम को जरूरत है सरफराज अहमद की, सरफराज अहमद जैसे इंसान की। तो जितने भी क्रिकेटर जुड़ेंगे तो यकीनी तौर पर कुछ सीख के निकलेंगे। अनवर भाई, ये बात साजिद भाई का जो लॉजिकल पॉइंट है कि मैं बिल्कुल साजिद भाई के इस पॉइंट से मुत्तफिक हूं कि एक साल के लिए देखिए
सरफराज की एज ए प्लेयर कैपेबिलिटी पे भी किसी को इनकार नहीं होना चाहिए, लेकिन टाइम थोड़ा हो गया है सरफराज ने क्रिकेट छोड़े। अब सरफराज को मेरे ख्याल यूटिलाइज तो हर सूरत में आपने करना है, किस फॉर्मेट में कर सकते हैं, लेकिन सरफराज को लाने के बाद आप नए खिलाड़ियों को शामिल करके अपनी टीम को मजबूत कर सकते हैं, कम से कम बच्चों को एहसास दे सकते हैं कि हम जीत भी सकते हैं। देखें, ये असल में जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कप्तान एक देता है ना, वो सारी क्वालिटी सरफराज में मौजूद है। आप उठा के देख लें, वो जो वर्ल्ड कप जीते हैं ना, उसमें सरफराज ने जितने भी यंगस्टर्स थे उनको 1-to-1 जाके वो उनके साथ काउंसलिंग करता था, बैठता था और उनको पुश करता था और उनको वहां तक लेके चला गया कि उसने वो वर्ल्ड कप भी जिता दिया। तो बात यह कि कप्तान का जो असल रोल है ना, वो लाइकिंग डिसलाइकिंग वाला नहीं है और उसके पीछे कोई एक इल्जाम नहीं है कि ये इसको फेवर करता है, इसको फेवर नहीं करता। मैं कहता हूँ, एक शख्स ने मुझसे कहा कि यार ये लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट नहीं था। मैंने कहा यार आप बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं, वो इतना मुहिब्बे वतन था कि जब 5-6 ओवर रह जाते थे तो उस लड़के का करैक्टर था, वो खुद नहीं जाता था सर, ये उसका करैक्टर था, एक पीछे आगे डर के मत। और मैंने कहा अकल आपने क्रिकेट नहीं खेली है, आपने सिर्फ देखी है। वो पीछे आ गया, उसने कहा नहीं यार ये मुझसे अच्छा खेल सकता है। और एक यहाँ पे हमारे मुबस्सरीन और तबसर निगार कह रहे हैं कि यार इसको लीड फ्रॉम द फ्रंट। एक बंदे को 4 ओवर या 6 ओवर मिल रहे हैं और उसे ये पता है कि यार ये मुझसे ज्यादा अच्छी हिटिंग कर सकता है। आपने यार उस शख्स के साथ क्या कुछ नहीं कर दिया। तो ये इसमें कुछ एक माफिया, पूरा एक माफिया है। ये इस तरह से उस शख्स के साथ किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये मैं कहना नहीं चाहता, मगर वो कहते हैं ना, कभी कभी कोई सबर जो है ना वो बद्दुआ बन जाती है। सबर बद्दुआ बन जाती है। ये बड़ा जुमला इन्होंने कहा है कि सबर कभी कभी बद्दुआ बन जाती है। ये हमने देखी कि अच्छा टाइम करते करते 18 पे आउट हो रहे हो, 20 पे आउट हो रहे हो, 25 पे आउट हो रहे हो। ये हमने देखा। अच्छा खेल रहे हो, रन नहीं बन रहे, बड़े रन नहीं कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें जो है ना अनवर भाई का, ये बड़ा एक लॉजिकल पॉइंट है। मैं बात ही कर रहा हूँ कि हमने बाबर को कप्तान लगाया सरफराज की जगह, 4 साल दे दिए। वहाँ पे एक सोशल मीडिया पे वो भी चलता है जी, सोचना भी मना है एक खिलाड़ी मिलके कि बाबर को कप्तान नहीं हटा सकते। अभी इसी चैंपियंस ट्रॉफी में रिजवान कह रहे थे कि कप्तान मेरी जान क्या कर रहे हो, यानी कि यारी दोस्तियां मोहब्बतें। हालांकि अब वो यारी दोस्ती का लेवल नहीं है ये जो बिफोर वर्ल्ड कप था। यस, वो अब वो वाली बात नहीं है इनके, लेकिन इसके बावजूद भी आज तक उनके अंदर पाया जाता है। हमने बाबर को हटाया, शाहीन को लगाया, शाहीन को फिर हटा दिया, फिर बाबर को लगा दिया, फिर बाबर को हटा दिया, रिजवान को लगा दिया। जो हमने म्यूजिकल चेयर चलाई है और उन्हीं 3 खिलाड़ियों के गिर्द चलाई है कि जो पहले टीम चला रहे थे, मेरे ख्याल ये सबसे बड़ा नुकसान है। अब सरफराज को ला के और नए खिलाड़ी दे के हम दोबारा से अपनी क्रिकेट को रिबिल्ड कर सकते हैं। नसीम भाई देखें, बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट ये जो आपने कही कि वो 3-4 खिलाड़ियों के गिर्द पूरी ये जो क्रिकेट चल रही थी, जो क्रिकेट की चल रही है, बादशाहत की कुर्सी भी इन्हीं के गिर्द घूम रही है, इन्हीं लोगों को पलट पलट के लाया जाता है। ये मतलब ये ऐसा नहीं है कि हमने बाय चॉइस इनको लिया है। ये इनको अब तो मैं कहने पर मजबूर हूं कि इनको हमारे सरों पे मुसल्लत किया गया है और ये जब तक अब हमारी इनसे जान नहीं छूटेगी, मैं नहीं समझता कि क्रिकेट शायद दोबारा रिवाइव हो पाए। सरफराज की बात कर लीजिए या किसी भी नए टैलेंट की बात कर लीजिए, मैं समझता ये हूं कि जब तक या तो इनके लेवल को समझा जाए और इनको इनके लेवल के ऊपर खिलाया जाए, या फिर इनको इनसे टीम को पाक किया जाए ताकि नया टैलेंट आए, नया खून आए, सरफराज को उसकी जगह के ऊपर लेकर आया जाए। ये मैं समझता हूँ ये आखिरी मौका होगा। अगर ये भी मौका हमने मिस कर दिया तो फिर बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही कि ये मौका भी हमने अगर मिस कर दिया, क्योंकि सरफराज पे रिटायरमेंट की तरफ है। बात है सरफराज जिस एज में आ गया ना, अभी आप उसकी जो एक्सपीरियंस से, एक्सपर्टीज से, ये बडिंग टैलेंट है ना, वो बहुत फायदा उठा सकते हैं। सर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये भी बात है, सच्चाई है। मैं कह रहा हूं कि ये आप ये मत सोचें कि वो परफॉर्म देगा या कुछ है, मगर उसकी लीडरशिप में टीम खड़ी कर सकता है, वो टीम बिल्ड कर सकता है। साजिद भाई ये बाबर आजम की 72 इनिंग हो गई है, फिर बाबर को आपने कप्तान हटाया 2023 वर्ल्ड कप के बाद, फिर शाहीन को लगाया, शाहीन को फिर बाबर को लगाया, फिर बाबर के बाद आपने रिजवान को लगाया। ये गेम क्या हो रहा है? ये गेम ऐसा लग रहा है अंदर ही अंदर हो रहा है कि बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। बहुत प्यारी बात की नसीम भाई। इस गेम से पाकिस्तान सफर हासिल कर रहा है, खिलाड़ी सफर हासिल कर रहे हैं, मगर आप वो खिलाड़ी तो 9 साल से वहीं के वहीं है ना।
8 साल से टीम का बेड़ा गर्क करती है, मगर खिलाड़ी चेंज नहीं हो रहे, सिस्टम में चेंजिंग आ गई, उस खिलाड़ी वहीं के वहीं खड़े, बाबर, रिजवान, शाहीन वहीं है। मगर ये बात आपके प्रोग्राम में जरूरी कहना जरूरी है, शाहीन को गलत हटाया था। बिल्कुल वो गलत फैसला था, बिल्कुल गलत था, वो गलत फैसला था, बहुत गलत फैसला था। और शाहीन को हटाने के फैसले से आपकी टीम सफर इतना हासिल कर गया है क्रिकेट के खिलाड़ियों में। और 2023 वर्ल्ड कप में जो आपने बाबर ने किया है, बाबर ने तो इंतहा कर दी क्रिकेट की, ना वो भाई बर्थ कप्तान थे, फिर ना उन्होंने किसी क्लब लेवल की कप्तानी करी, तो करी रमीज राजा ने पाकिस्तान टीम का, उसको कप्तान बना दिया। फिर इतना नवरीज उसके कहने पे चलते थे, बैटिंग पैराडाइज विकेट बनाते थे। पीसीबी का चेयरमैन हो आप, पाकिस्तान क्रिकेट के चेयरमैन हो, किसी के पर्सनल नहीं थे। जो रमीज ने डैमेज किया उसके वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ज्यादा सफर हासिल की है, जिसकी वजह से बड़ा दुख से कहना पड़ता है। देखें अभी भी टाइम है, अभी भी कोई ऐसा नहीं अपने न्यूजीलैंड जाने रमजान में, तो यकीनी तौर पर देखें कौन सरफराज बहुत मिश्योर हो चुका है, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, कप्तानी सब लेना जानता है, काम लेना जानता है, टीम लड़ाना चाहता है। अभी 2-2 महीने जो है लाहौर में मुरीद के में कैंप लगा हुआ है, वो कीपिंग नहीं छोड़ रहा, खुद कीपिंग कर रहा है, नेट कर रहा है, वो साथ ट्रेनिंग कर रहा है, वो क्रिकेट खेलना चाहता है। लोगों ने बड़ी कोशिश की वो रिटायरमेंट का फैसला ले ले, मुल्तान में पहला टेस्ट हारने के बाद उनको कहते थे आप कराची घर चले जाए, आपकी कोई जरूरत नहीं है। भाई तुम कौन हो आकिब जावेद, अब तो आप हट गए, आप तो उमरी कोच आए थे ना, उमरी चीफ सेलेक्टर आए थे आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के बाद, आप फिर लाहौर कलंदर के साथ चले जाएंगे वहीं, तो पाकिस्तान को समंदर में छोड़ दिया आप लोगों ने। नहीं, ये बात तो बिल्कुल बात की है। वैसे अगर अनवर भाई जी आप कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि जितना माजरत के साथ हो सकता है, बहुत से हमारे जो करंट क्रिकेटर्स हैं या जो भी हैं उस बात को हो सकता है मेरे इस बात को इख्तलाफ करेंगे। देखिए बात ये कि बहुत ही ज़्यादा लिक्रेटिव किस्म की हम लोगों ने इनको अट्रैक्शन और पैसा दिया हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि पहले आज से 20 साल पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर बड़े नाम थे, तो उस जमाने में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं हुआ करता था, इतने पैसे की रेलापेली नहीं थी, तो लड़के खेला करते थे। पहले होती थी टूर फीस, ठीक है, डेली अलाउंस मिलते थे और ये सब कुछ होता था। तो लड़के हमारे दुनिया क्रिकेट के अंदर जहीर अब्बास, माजिद खान, जावेद मियादाद, ये सारे जितने भी बड़े बड़े नाम, इमरान खान वगैरह, ये सब उसमें शामिल थे। मगर इस पैसे की भाग दौड़ ने और T20 ने इसने हमारी क्रिकेट को बिल्कुल जमीन में डाल दिया है। तो हमें हमारे जो भी बोर्ड के कर्ता धर्ता हैं उसके अंदर ये कोई पॉलिसी मरतब करें कि ये जो इतना जो पैसा है या कुछ है, सब्जेक्ट टू मैचेस, सब्जेक्ट टू सीरीज, इस तरह से इनको जो ना, मैं ये समझता, मेरी अपनी राय है, हो सकता है लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे, मगर क्रिकेट का आपने सुधार करना है तो इनको सीरीज टू सीरीज और मैच टू मैच इनके साथ पैसों का डील करें। ये जो ना इतना फ्री हैंड दिया हुआ है, 60 लाख रुपए ये कैटेगरी। सर आपका लड़का तो रुक भी तो नहीं रहा ना, मेन लड़का, लेकिन इनको भी लीग में कौन रखेगा, इस परफॉर्मेंस में कोई रखेगा नहीं। बात ये सुधरेंगे जब ही ये क्रिकेट जब भी खेलेंगे, आप प्राइज मनी या जो भी कुछ करेंगे ना, आप ये देखेंगे जब लड़का रन नहीं करेगा उनको डिग्रेड करके उनका ABCD से हटा के फिर उनको एग्जिट पे लेके आ जाएं कि भाई आप अब तो मारा, आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, लिहाजा आप जो है अब दोबारा से खेलो 2 साल डोमेस्टिक फिर आना। मैं यही कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। देखिए रमीज राजा, वो मेरे इख्तलाफ नहीं है, वो मेरे साथ क्रिकेट खेलने सब कुछ है, मगर रमीज राजा ने इतना फ्री हैंड दिया था बाबर को कि तीनों फॉर्मेट की जो ना आपको कप्तानी दी। अच्छा शोएब भाई नहीं है, उनकी मौजूदगी में बात कीजिएगा रमीज राजा की, उस वक्त बात होगी, अभी नहीं होगी। नहीं ये तो ऑन रिकॉर्ड बात है ना, आपने सही बात है, फ्री हैंड दिया था। मुजम्मिल भाई जरा थोड़ा सा, हमारी दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल का मैंने आपको बताया कि हमारे टाइटल स्पॉन्सर है और जबरदस्त काम कर रहे हैं। अब रमजान का महीना भी आ रहा है, तो डिफरेंट NGOs जो इंसानियत के लिए काम कर रही हैं, हम सबको उनके लिए बढ़ चढ़ के आगे बढ़ना चाहिए। वहीं पर ही साहिल वेलफेयर ट्रस्ट, ये भी एक ज़बरदस्त अंदाज से काम करने वाला इदारा है और जो काम कर रहा है वो शानदार अंदाज से इसको रन कर रहा है। ज़रा पहले जो हमारे साहिल वेलफेयर ट्रस्ट के कमांडर कोस्टल नेवी एडमिरल फैसल अमीन साहब और हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मुजम्मिल अतहर भाई। मुजम्मिल अतहर भाई की खूबी ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट ईदी, सैलानी, जितनी भी हमारी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कंसल्टेंसी देते हैं और ये साहिल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ भी खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो ज़रा कमांडर कोस्टल साहब को सुनवाइएगा, प्रोडक्शन टीम मुजम्मिल भाई और एडमिरल फैसल अमीन साहब को सुनवाइएगा जी।
साहिल वेलफेयर एसोसिएशन हर आफतज़दा हालात के अंदर मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती है। इन आफतज़दा इलाकों के अंदर अपने मुतासरा बहन भाइयों की मदद के लिए राशन, पीने का साफ पानी, सोलर लाइट्स, मच्छरदानियां और दीगर ज़रूरियात का सामान साहिल वेलफेयर, नेवी और दीगर तंजीमों के साथ मिलकर उनको फराहम करती है। A hallmark of our commitment to transparency is the complete absence of administrative charges. The full spectrum of naval resources, including helicopters, boats, hovercrafts, and ships, are mobilized to execute swift and efficient rescue and relief operations, embodying our mission of service to humanity. ह्यूमैनिटी के लिए जो काम कर रहे हैं एडमिरल फैसल अमीन, कमांडर कोस्टल नेवी। सर, ज़बरदस्त आपकी टीम काम कर रही है साहिल वेलफेयर एसोसिएशन के सूरत में। वैसे ये जो कोस्टल बेल्ट के ऊपर ब्लू इकॉनमी बहुत ही इंपॉर्टेंट करार दी जाती है, तो इसको किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है? नसीम भाई, अल्लाह ने इस मुल्क को बेशुमार नेमतों से नवाजा है। ये पाकिस्तान उन चंद एक कंट्रीज़ में से है जिसकी जो साहिली पट्टी है वो 1000 किलोमीटर से ज़्यादा तवील है। लेकिन हमारी कुछ बदकिस्मती ये है कि इस साहिली पट्टी के ऊपर गुर्बत अपने उरूज के ऊपर है। और जो एक हम कहानियों में पढ़ते हैं और किस्सों में पढ़ते हैं, पेट का अजाब और भूख का अजाब और पाँव में चप्पल भी ना होना, ये चीज़ें आपको उस साहिली पट्टी के ऊपर जब आप उन इलाकों के अंदर जाते हैं तो आपको वहाँ पर नज़र आती है। साहिल वेलफेयर एसोसिएशन ये वो एसोसिएशन है कि जहाँ जिस जगह के ऊपर कोई तंजीम, कोई एनजीओ नहीं पहुँच पाती, साहिल वेलफेयर नेवी के साथ मिलकर, चाहे वो हेलीकॉप्टर्स की मदद से या बोट्स की मदद से या होवर बोट्स की मदद से, वो उन सारी जगहों के ऊपर ना सिर्फ जाते हैं बल्कि जब भी कोई आफत वहाँ पे उन इलाकों के अंदर आती है तो भरपूर तरीके से बहुत सारी एनजीओज़ के साथ मिलकर, नेवी के साथ मिलकर वहाँ पे रेस्क्यू का ना सिर्फ काम करते हैं बल्कि हर किस्म की सहूलियात उन आफतज़दा इलाकों के अंदर, उन हालात के अंदर भी और उसके बाद भी, चाहे वो राशन की तकसीम हो, चाहे वो पानी के पीने का साफ पानी हो, चाहे मसाजिद की तामीर हो, चाहे फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो, चाहे सोलर सिस्टम की फराहमी हो, साहिल वेलफेयर जिस तरीके से वहाँ पर ज़बरदस्त काम अंजाम दे रही है। मेरा ख्याल ये है कि तमाम मीडिया को इस बात की ज़रूरत है कि इनके कामों को न सिर्फ सराहें बल्कि इनके साथ खड़े हों, क्योंकि अकेले कोई भी एसोसिएशन या कोई भी ट्रस्ट या कोई भी एनजीओ काम नहीं कर सकती जब तक मीडिया की मदद, सोशल मीडिया की मदद और मुखियर हजरात की मदद इनके साथ शामिल ना हो। बिल्कुल ठीक है मुजम्मिल भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हमने अपनी इस ट्रांसमिशन में रमज़ान भी आ रहे हैं तो हम अपना क्या हिस्सा डाल सकते हैं? दीन ट्रस्ट इंटरनेशनल हमारे साथ आके जुड़े, यूके बेस्ड चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन साथ साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। और इस सिलसिले में हम जो भी कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट टीम तो कुछ कर नहीं रही है, तो हमने कहा चले कुछ दीन की बातें कर लेते हैं। लेकिन अल्लाह हमारे अरबाब इख्तियार को जो क्रिकेट संभाले हुए थोड़ा सा बेहतर फ़ैसले करने की सलाहियतें अता फरमाए। अब तो ये दुआओं की ज़रूरत पड़ गई कि अल्लाह उनसे अच्छे फ़ैसले करवा दे। अब वो फ़ैसले इस दफ़ा तो ज़रूर हो जाए। अनवार भाई थैंक यू वेरी मच, साजिद भाई थैंक यू वेरी मच, एंड मुजम्मिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। हमारी ट्रांसमिशन खेल के जीतो, बाकियों को तो खेलता हुआ देखे ना वो कैसे खेल रहे हैं और जीत रहे हैं, हमें भी ये सीखने की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ने के बाद।